बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज चलो आजमाते हैं स्टोरी का पार्ट 10 शेयर करूँगी। तो स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि फुल वीडियो में हर तरह के ड्रेसेस शेयर किए जाते हैं, कैजुअल भी और एम्ब्रॉयडर्ड भी, 2 पीस भी, 3 पीस भी, किड्स कलेक्शन भी। तो सब डिज़ाइंस मिक्स होते हैं एक वीडियो में। फुली तौर पे एम्ब्रॉयडर्ड या इस तरह नहीं किए जाते। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हमारे पास न्यू कलेक्शन आती है वैसे वैसे उसकी पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि जो भी ऑनलाइन इनको बाय करना चाहे वो टाइम से बाय कर सके। तो अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ना जाने इस बार इनके पास क्या है अम्मी के लिए, जो इनको खुश और मगरूर करने की बजाय इनके पैरों को तले से ज़मीन खींच रहा है। मैंने तासुरात जांचने के लिए ड्राइंग रूम के दरमियान के पर्दे को सरकाया और देखा अम्मी हक्का बक्का सी बैठी मामू को बेयकीनी से तक रही थी। नादिया इनके बिल्कुल साथ बैठी इनका हाथ तसल्ली देने के अंदाज में थामे हुए थी। एक दुख भरी हैरत इनके चेहरे पे रकम थी। अब्बू बिल्कुल सपाट चेहरे लिए वॉल क्लॉक की जानिब देख रहे थे, जैसे यहाँ रोनमा हुए इस ताज़ा तरीन वाक़े से ना तो उनका कोई ताल्लुक हो, ना ही उनको कोई दिलचस्पी। मामू का सर झुका हुआ था, वो बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियां मसल रहे थे। इनके साथ बैठी ममानी अपनी छोटी छोटी गोल तेज आंखें घुमा घुमा के सबके रद्द-ए-अमल को जांच रही थी। शुमाइला की शक्ल से ही लग रहा था जैसे वो इस सूरत हाल से खूब लुत्फ उठा रही हो। ये आपने अम्मी को अपने सवाल का कोई जवाब ना मिला तो काफ़ी देर के इंतजार के बाद उन्होंने उसे दोहराने की कोशिश की, मगर कर ना सकी। मदद तलब निगाहों से उन्होंने नादिया और अब्बू को बारी बारी देखा। अब्बू ने नजरें चुरा ली और नादिया ने झुका ली। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन आजकल के बच्चे। मामू का सर और नजरें तो पहले ही झुके हुए थे, आवाज भी पस्त थी। तो मियाँ बच्चों से उनकी रजामंदी मालूम करके इतनी बड़ी बात मुंह से निकालना चाहिए थी। बिलाखिर अब्बू ने उस बहस में हिस्सा ले ही लिया। अम्मी का फीका पड़ता रंग जोश से बहाल होता नजर आया। मैं समझता था कि वो अब्बू को जवाबदेही करते और भी मजबूर नजर आ रहे थे। हाँ, ये मेरी गलती थी भाई साहब, उन्होंने शर्मिंदगी से अपनी कोताही तस्लीम की। आप असल बात बताएं ना, ममानी ने उन्हें कोनी मारते हुए सरगोशी से कहा। वो घूर के उन्हें देखने लगे, जैसे मजीद बोलने से बाज रखना चाह रही हों, लेकिन आज ममानी के तेवर ही और लग रहे थे। मामू की किसी भी धमकी को खातिर में लाने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। देखें बाजी जी, शहीर जरा अलग मिजाज का लड़का है और है भी अकलौता, फिर सबसे बड़ा भी है। हमने उसकी बातों को अहमियत दे दे के उसे इस बात का आदी बना दिया है। अब हम चाहें भी तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसे मजबूर नहीं कर सकते। वैसे भी ये तो आपकी बेटी के साथ भी ज्यादती होगी। आखिर हादिया हमारी भी कुछ लगती है। उसे जबरन शहीर के सर मंड के हम अपने और आपके ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते, ना उस बच्ची की जिंदगी खराब करना चाहते हैं। मेरे सीने से एक गहरी सांस आजाद हुई। मैं ये मामला समझ तो रही थी, मगर अकल तस्लीम नहीं कर रही थी कि मामू इतनी जल्दी और इतना बेधड़क होकर ये कदम उठा लेंगे, और वो भी खास तौर पे घर आके। असल बात जो ये है कि शहीर को हादिया की आदतें, मेरा मतलब है उसका मिजाज मेल नहीं खाता उससे। आजकल के बच्चों को अंडरस्टैंडिंग का बुखार चढ़ता रहता है, वरना हादिया में किस बात की कमी है। वो कहता है कि एक हफ्ते में ही जान गया है कि ये लड़की उसके साथ गुजारा नहीं कर सकेगी। खामोश रहो फरजाना, मामू ने घूरा, मगर आज शायद वो साफगोई के रिकॉर्ड कायम करने के इरादे से आई थी। मेरा खून खोलने लगा और मैं वहीं कुर्सी पे बैठ गई, अपना सर पकड़ के। मुझे दुख था, जरूर था, मगर इस रिश्ते के टूटने पे नहीं, जो अभी बना ही नहीं था, बल्कि इस अंदाज से टूटने पे दुख महसूस हो रहा था। मैंने सोच रखा था कि जब अम्मी मुझसे राय तलब करेंगी तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। दरअसल मुझे नहीं लगता था कि ममानी मामू को इस इरादे से बाज रखने में कामयाब हो पाएंगी, और अगर शहीर पे इनकी बातें असर कर गईं, इस जिद के आगे मामू ने घुटने टेक भी दिए, तब भी वो अम्मी के सामने इसका इजहार करने से हिचकिचाएंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो एक लंबी चुप साध लेंगे या खामोशी से शहीर का रिश्ता किसी और जगह तय कर देंगे। तब शायद अम्मी को इतना दुख ना होता जितना अब हो रहा है। वो मेरा रिश्ता तय होते होते खत्म हो जाने पे इतनी अफसुदा नहीं जितनी वो मामू पे अपने एतबार के टूटने पे थी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि जब ये सब आसान तरीके मौजूद थे तो मामू को यहाँ आकर बतौर खास ये कहने की जरूरत क्या थी कि वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो चुके हैं। क्या इसका एहतमाम सिर्फ मेरी तजलील के लिए किया गया है, मुझे ये जताने के लिए कि शहीद ने मुझे रद्द किया है, नापसंद किया है? इसकी वजह भी फौरन सामने आ गई। अब इसने अलवीना का नाम लिया तो हमें राजी होना ही पड़ा। इससे हमारे रिश्ते पे तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देखो, तुम्हारे भाई अब भी तुम्हारे ही पास आए हैं कि शहीद तुम्हारा भतीजा है और अरसा बेगम तुम्हारी नंद। हम तो तुम्हारे हवाले से ही रिश्ता तलब करने जाएंगे, बल्कि तुम साथ होगी तो ज्यादा मान बढ़ेगा हमारा। तुम्हारे भाईजान को भी तसल्ली होगी कि उनकी चहीती बहन उनसे खफा नहीं हुई। हमेशा मामू बोलते आते थे और मामी सर हिलाती। आज वो बोल रही थी और मामू का सर तक ना हिल रहा था।
फिर मैं क्या उम्मीद रखूं भाई साहब। मामू जरूर अंदर ही अंदर इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने अम्मी को मुखातिब तक करने की जसारत ना की और अब्बू से पूछने लगे, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ सवाली बनकर चलें। देखो शहाब, ये मामले बहुत नाजुक होते हैं। अरसा मेरी बहन है और उसकी बेटी के रिश्ते में मैं इस तरह मुलविस नहीं होना चाहता। बेशक शहीर मेरे सामने पला बढ़ा बच्चा है, मगर तुम बाप हो के उसकी जमानत ना दे सके। मैं सरदस्त इतना कर सकता हूँ कि अरसा को फोन करके तुम्हारी दावत पहुंचा देता हूँ। अगर वो मदू करे तो तुम लोग अपनी तौर पर हो आना। अगर उसने मुझसे राय तलब की तब भी मैं गैर जानिबदार रहूंगा, ये तो हतमी बात है। उनके साफ जवाब पे अम्मी ने भी खामोश तईद की। अलवीना, तो ये है तुम्हारा इंतखाब या फिर ममानी की पसंद? खैर, जिसका भी ये फैसला है उसकी मुनाफकत का मुंह बोलता सबूत है। मुझे शहीर के कई अल्फाज याद आने लगे। जिस लड़की की सोहबत से दूर रहने का मशवरा वो मुझे देता था, उसके उम्र भर के साथ का ख्वाहिशमंद कैसे हो गया? और ममानी, उनका तौबा तौबा करके कानों को हाथ लगाना। बेचारी, एक तो अपाहिज, दूसरा चेहरा दागदार, कौन ब्याने आएगा बेचारी को? तुम्हारी पुप्पो की किस्मत खराब है, सारी उम्र बिन ब्याही बेटी का दुख झेलना होगा। और इसी अपाहिज और दाग दाग चेहरे की तलबगार थी। मुझे अलवीना से ना हसद महसूस हो रहा था, ना रकाबत, ना रश्क और ना ही तरस आ रहा था, बल्कि मुझे तो ममानी से हमदर्दी हो रही थी, उनके साथ मुतवक्का पेश आने वाले साहने की। मैं जानती थी कि अरसा पुप्पो का जवाब क्या होगा। सब इसकी गलती है। अम्मी पालिक के पत्ते चुनने के साथ साथ मेरी खिंचाई भी कर रही थी। मैंने सर और भी सिलाई मशीन में झुका दिया। इसका क्या कसूर है? इसे तो कुछ पता भी नहीं था। आप खामखा मामू का गुस्सा इस पे मत निकाले। नादिया ने मेरी साइड लेना चाहिए। बच्ची नहीं है ये जो कुछ नहीं जानती, इसी घर में रहती थी। आखिर वो माँ थी, मेरे राज से वाकिफ। क्या जरूरत थी इसे अपनी पुप्पो के घर सालगिरह पे उनको बुलाने की? इसने खुद सामना कराया शहीर का अलवीना से, और देखो अभी ना शक्ल ना सूरत, 100 ऐब जात को चिमटे हैं। तब भी अच्छा भला लड़का हथिया लिया। अगर कहीं की हूर परी होती जमाने में वक्त डाल देती। अलवीना ने कुछ नहीं किया अम्मी। मैं चुप ना रह सकी। ये शहीर का यक तरफा फैसला होगा या फिर हो सकता है सरासर ममानी की पसंद हो। हाँ, फरजाना ने अपनी औकात आखिरकार दिखा ही दी। छोटे घराने की कमजरफ औरत दौलत पे रिझ गई। पैसा देखकर इकलौता बेटा कुर्बान करने लगी है लंगड़ी बहू लाकर। सारी उम्र ये मेरे भाई को मुझसे अलग करने की कोशिश में लगी रही, आखिर आज कामयाब हो ही गई। वो रोने लगी। मुझे अपना काम रोकना ही पड़ा। किसने कहा कि मामू आपसे अलग हो गए हैं? आप इतनी छोटी सी बात पे क्यों अपना खून का रिश्ता खत्म करने का सोच रही हैं? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? अरे मैं क्या प्यार पड़ी थी अपने भाई के कि मेरी बेटी ले लो, मेरी औलाद मुझ पे भारी नहीं। ये वक्त उन पे आता है जिनकी औलाद में ऐब हो, कोई कमी हो, वो आगे आगे करते हैं अपनी बेटियां। इस रिक्कत अमेज कैफियत में भी वो पुप्पो पे ताने कसने से बाज ना आ रही थी। मुझे बैक वक्त उनकी हालत पे तरस भी आ रहा था और उनके ख्यालात से कोफ्त भी महसूस हो रही थी। खुद ही आकर कान में ये बात डाली कि हादिया तो हमारी है। मैं बेवकूफ़ तुम्हारे अब्बू से भी कह बैठी। अब कितनी शर्मिंदगी हुई मेरी उनके सामने कि बड़ा अपने मेके पे इतराती थी। भाईजान कहती थी। ये करतूत धरे हैं तुम्हारे मेके वालों ने। अभी तक तुम्हारे अब्बू खामोश है, मगर इस खामोशी में कितनी मार है ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। वो इल्जाम तो सिर्फ मुझे देंगे या फिर भाईजान को। इसका ये सारा किया धरा है वो फायदे में रहेगी। कौन? ममानी जान? नादिया ने पूछा। नहीं, तुम्हारी पुप्पो जान, अम्मी ने चबा चबा कर कहा। सारी चाल अरसा की है। वो अपनी बेटी के लिए पैसा दिखाकर या कोई चाल चल के ही दुल्हा ढूंढ सकती थी, लेकिन दुनिया में लड़कों की कमी तो नहीं। बहुत मिल जाएंगे पैसे पे रिझने वाले, लालची हरीस। कम से कम भाई की बेटी को तो बख्शा होता, इनके हक पे तो डाका ना डाला होता। ये बात आप अपने लिए भी तो कह सकती हैं कि दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी तो नहीं। इंशाल्लाह हादिया के लिए बहुत बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। जिन लोगों को लालची और हरीस कह रही हैं, इनसे छुटकारा मिलने पे खुश होना चाहिए, ना कि दुखी। नादिया ने समझाना चाहा। अरे कम अकल, दुखी तो मैं अपने नसीबों पे हूँ। एक तुम्हारे अब्बू हैं, रोज़ अव्वल से अपनी बहन की मुट्ठी में, वो 7 समंदर पार बैठी भी घर चलाती रही। और एक मेरा भाई है, कैसे बीवी की बातों में आकर मेरा मान तोड़ गया। मुझे भी फरजाना वाले गुण आते होते तो आज भी मेरा मेके में राज होता। मेरा सर चकराने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने अम्मी नहीं ममानी बैठी हैं। कभी मुझे अम्मी फुप्पो जैसी लगती, अब सर पकड़कर यूं बैठी हो। उन्होंने दोबारा मेरी खबर लेनी शुरू की। पता नहीं वहाँ क्या क्या करती रही हो जो शहीर को मौका मिल गया ये कहने का कि इस लड़की का मेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता। अम्मी, मुझे इतना दुख हुआ इस बात से कि मैं उनके सामने ऊंची आवाज में कह बैठी। कह देने के बाद शायद उन्हें भी एहसास हो गया कि वो कितनी सख्त बात कह गई थी। मेरा मतलब है कि तुम्हें एहतियात से रहना चाहिए था। ये शरारतें, उछल कूद, लाड और मजाक वगैरह अपने घर में अच्छे लगते हैं, अपने बाप के घर में। आपने मुझे अपने बाप के घर में कब उछल कूद और शरारतें करते देख लिया? मैं इतना बुरा मान गई कि बाकायदा बदतमीजी पे उतर आई। ये तो मैं भी कहूँगा। हादिया एक इंतहाई जिम्मेदार और समझदार लड़की है, वो कोई बेएहतियाती कर ही नहीं सकती। इम्तियाज भाई जो काफी देर से बैठे गंडेरियां चूस रहे थे कह उठे। ये खासी हैरानकुन बात थी। उन्हें किसी किस्म की संजीदा
गुफ्तगू में इससे कबल हिस्सा लेते नहीं देखा गया था, और ख़ास तौर पे तब जब वो कुछ खाने में मसरूफ़ हों, चाहे वो चीज़ गंडेरी या मूंगफली जैसी फजूल और बेकार चीज़ ही क्यों ना हो। वो खाने के दौरान अपना ध्यान बांटने के हक में नहीं थे, और आप भी इम्तियाज़ भाई गंडेरियाँ एक तरफ किए पूरी संजीदगी से मेरे हक में गवाही दे रहे थे। आप माँ हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती होंगी हादिया को। अभी आपको सिर्फ मामू जान की हरकत का गुस्सा है, लेकिन इस बेचारी हादिया पे तो मत निकालें। मुझे अपने लिए लफ्ज़ बेचारी इस्तेमाल करने पे हमेशा ही इतराज़ होता था, लेकिन इस बार ये नापसंदीदा लक़्ब मुझे शीरे में डूबा हुआ लगा था। मैं शुक्रगुजार नज़रों से उन्हें देखने लगी। मेरा ख्याल है वो लोग इस काबिल ही नहीं, बल्कि वो तो अलवीना के काबिल भी नहीं होंगे। हालांकि मैं आपकी नंद साहिबा से एक ही बार मिला हूँ, मगर वो अच्छी खासी माकूल खातून है, बंदे को परखने की सलाहियत रखती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो मामू जान को कोई मुस्बत जवाब देंगी। मुझे हैरत हुई कि वो भी अरसा पप्पो के बारे में इतनी अच्छी राय रखते हैं जितनी कि मैं उनके बारे में।